कोरोना वैक्सीन के कोविन ऐप को लेकर अब ये नया विवाद क्या है? आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। इन तस्वीरों को देखकर वैक्सीनेशन के लिए आपका भरोसा बढ़ रहा है या फिर परेशानियों की तस्वीरों से आप और निराश हो रहे हैं? क्या सभी लोगों के लिए मुफ्त हो सकता है ये टीका? और पीएम मोदी की तस्वीर टीकाकरण की सर्टिफिकेट पर छापना क्या चुनावी राज्यों में आचार संहिता का उल्लंघन है? सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन लेने के लिए कोविन ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये ऐप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, वो लोग जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था संभालते हैं। आम लोगों के लिए ये ऐप नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि इससे पहले जब ये वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जा रहा था, तो बेनिफिशियरीज यानी जिन्हें ये टीका लेना होता था, उन्हें इसी ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। इन दिनों सरकार की हर योजना के लिए एक ऐप जरूर होता है, और वैसे भी भारत सॉफ्टवेयर में तो सुपर पावर बन ही चुका है। सवाल है कि फिर नेशनल हेल्थ एजेंसी के प्रमुख आरएस शर्मा ये दावा क्यों कर रहे हैं कि सारी गफलत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फैलाई है, जबकि खुद उन्होंने ही पिछले कुछ दिनों पहले ये दावा किया था कि आरोग्य सेतु ऐप होने के बावजूद अलग से इस ऐप की जरूरत है। अभी चंद दिनों पहले ही उन्होंने खुद एक वीडियो रीट्वीट किया है जिसमें बताया जा रहा है कि जो अगले चरण का मास वैक्सीनेशन है उसके लिए इस ऐप का सेकेंड वर्जन लॉन्च होने जा रहा है। आखिर ये गफलत क्यों? इसके दो कारण हो सकते हैं। दरअसल कोविन ऐप को लेकर पहले से ही कई शिकायतें आ रही थी। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर लॉन्च करने से पहले सरकार ने इसे और दुरुस्त करने की सोची होगी। दूसरा कारण यह हो सकता है कि ये तकनीकी शब्दावली की वजह से गफलत पैदा हुई हो। आमतौर पर हम लोग ऐप सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन को मानते हैं, उसे ही बोलचाल में ऐप कहते हैं, जबकि तकनीकी शब्दावली में एप्लीकेशन वेबसाइट संचालित भी हो सकता है, और कोविन का जो एप्लीकेशन है फिलहाल वेबसाइट से तो संचालित हो ही रहा है। यानी ऐप से जुड़ी इन गफलत और उम्मीदों को फिलहाल छोड़कर सीधा cowin.gov.in वेबसाइट पर जाइए, और अगर आप लाभार्थी हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। सरकार ने यह सुविधा भी दी है कि कुछ सेंटर्स पर बिना पहले से रजिस्ट्रेशन के आप सीधे जा सकते हैं, और अगर आप लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं तो अपने कागजात दिखाकर सीधा उसी समय टीकाकरण करवा सकते हैं। पहले से बुकिंग कराते समय कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखें। अगर आप वेबसाइट से बुकिंग कर रहे हैं तो याद रहे कि सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही ये बुकिंग ली जाएगी, वो भी उपलब्धता के आधार पर। इसमें आपको एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा जो आधार, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, डीएल या पेंशन के दस्तावेज आदि में से कोई भी एक हो सकता है। एक मोबाइल से आप 3 और लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी कुल 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन एक ही मोबाइल नंबर पर हो सकता है। आपका एड्रेस प्रूफ किसी भी जगह का हो, आप देश के किसी भी दूसरे हिस्से का अपना वैक्सीन की बुकिंग करवा सकते हैं। साथ ही आप इस काम के लिए आरोग्य सेतु ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीकाकरण की रफ्तार अब भी बहुत धीमी बनी हुई है। भारत में जिस तरह की टीका बनाने की क्षमता है और जितना स्टॉक उपलब्ध है, उसके मुकाबले उपयोग अब तक बहुत सीमित हुआ है। अमेरिका में जहां 20% आबादी को टीका लगाया जा चुका है, यूके में 30% आबादी को टीका लगाया जा चुका है, भारत में अब तक सिर्फ 1% आबादी को लगा है। दुनिया भर में लगभग 24 करोड़ डोजेज वैक्सीन लगाए जा चुके हैं, और भारत में अब तक सिर्फ 1.5 करोड़ डोज का ही इस्तेमाल हुआ है। लेकिन पीएम मोदी की टीका लगवाने की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे टीके में लोगों का भरोसा जरूर बढ़ेगा और जो हिचकिचाहट है वो काफी दूर होगी। लेकिन इन तस्वीरों से ही जुड़ा एक और विवाद भी शुरू हो गया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि वैक्सीनेशन के बाद हर बेनिफिशियरी यानी लगाने वाले को जो सर्टिफिकेट मिलती है उसमें पीएम मोदी की तस्वीर छापी जा रही है, और यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। ये तय तो चुनाव आयोग को करना है, लेकिन हमें यह जरूर याद है कि कई मौकों पर इस तरह की शिकायतें मिली हैं और उस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की है। एक मौके पे राष्ट्रीय राजमार्गों तक पे
प्रधानमंत्री की तस्वीरों को ढक दिया गया था। इसी तरह उत्तर प्रदेश के एक चुनाव में पार्कों में हाथी की मूर्तियों को इसीलिए ढक दिया गया था क्योंकि वो बसपा का चुनाव चिन्ह है। बिहार में राज्य सरकार ने कोरोना के टीकों को पूरी तरह मुफ्त कर दिया है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी। इसके बाद देश भर में फिर से यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या कोरोना टीकों को पूरी तरह मुफ्त नहीं कर दिया जाना चाहिए। इसके पक्ष में कई दलीलें भी दी जा रही हैं। कहा जा रहा है जब देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज पर सब्सिडी दी जाती है ताकि वे भूखे न रहें, तो ऐसे में क्या उन्हें कोरोना का टीका मुफ्त उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। इसी तरह से जब एक वैश्विक महामारी हो तब ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी लोगों को टीका तो जरूर उपलब्ध करा दे। फिर तीसरा तर्क ये दिया जाता है कि ऐसे समय में जब सिर्फ इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी कि एक आपातकालीन उपयोग का ही स्वीकृति मिली है, उस समय में क्या इसे बेचा जाना एक नैतिक सवाल भी खड़ा नहीं करता है। हमारा मानना है कि गरीबों को कोरोना का टीका तो जरूर मुफ्त मिलना चाहिए, लेकिन जो लोग पैसे खर्च कर सकते हैं उन्हें इसे मुफ्त में देने की क्या जरूरत। हाँ, प्राइवेट सेक्टर पर सरकार को लगाम जरूर कसे रहना चाहिए क्योंकि कोरोना के शुरुआती दिनों में इलाज और जांच के नाम पर जिस तरह की लूट प्राइवेट सेक्टर ने की थी वो हम भूले नहीं हैं। इसी तरह चाहे वो ऐप हो या ऐसी कोई दूसरी सुविधा, अगर इससे आम लोगों का थोड़ा भी भला होता हो तो सरकार को इसे मुहैया कराने में देर नहीं करनी चाहिए। इन सभी मुद्दों पर आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपनों के साथ शेयर करें।